आपने इस क्वेश्चन में एज यूजुअल जैसे मैंने बताया आपको सोल्व करने के लिए वही अपना 3 कॉलम बनाएंगे। 4 कॉलम बन जाते हैं 3 लाइन डालने पर। इधर हमारे पास हो गया डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडेड। यहां लिखा है ए सेल्स गुड्स वर्थ ₹300। तो पहले फर्म ए के बारे में है, सेल्स टू बी 300 and to C sells to C for 200। अब आगे जो लाइन लिखी है उसके अंदर बहुत बड़ा मीनिंग छिपा है जो समझना पड़ेगा। कहता B sells goods to private consumption। अच्छा डायरेक्टली था फर्म बी आ गया। sells to private consumption how much 100 and to C sells to C 300। now firm C sells to again private consumption 1200। find out valued by industries। अब आप इन सब के इस तरह से जैसे बना बताया था मैंने आपको बॉक्सेस बंद कर दें ताकि क्लियरली हो जाए क्लासिफिकेशन। देखिए अगर एंट्रियां हो गई हैं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। अब ये ए का बॉक्स है, कहीं ए लिखा है कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ए ने किसी से कुछ भी बाय नहीं किया। 325 500 इसका वैल्यू एड आ गया। अब ये बी है, बी कहीं लिखा है लिखा है, ये वाली वैल्यू आप इधर मेंशन कर दीजिए। कितना गया 100। अब ये सी है, सी कहीं लिखा है दो जगह लिखा, यहां भी लिखा है सी, इसको भी ले आइए और यहां भी लिखा है इसको भी ले आइए। क्या मिलेगा सारा लाभ 500 12 5 कितना बच गया 700। अब इन सबका सम कर दीजिए कितना आ गया 1300। हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ ठीक है। अब आप देखिए एक बात याद रख लें, फाइनल सेल always be equal to gross value added at market price। फाइनल सेल का मीनिंग होता है कि जो आगे किसी को भी सेल नहीं कर रहा हो, जो आगे सेल नहीं कर रहा है और उसने खुद यूज कर लिया, उसे हम फाइनल सेल बोलते हैं। तो यहां पर आपकी दो फाइनल सेल है, एक तो बी ने बेचा है सेल टू प्राइवेट कंजम्पशन, तो एक तो हो गया 100 और सी ने भी बेचा है प्राइवेट कंजम्पशन को 1200। ये सब का सम इस सारे सम के इक्वल होना चाहिए, दैट इज 1300। तो ये आपका 1300 आ गया। तो एक ये ट्रिक है क्वेश्चन को जांचने की, चेक करने की कि हमारा क्वेश्चन सही है, कोई वैल्यू मिस तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। और कुछ क्वेश्चनों में इसकी भी जरूरत पड़ेगी कि फाइनल सेल इसके इक्वल होती है तो आप उसका यूज करें। तो ये तरीका होता है कि फाइनल सेल हमेशा ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस के इक्वल। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसका आंसर नोट कर सकते हैं। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? चलिए मैक्सिमम बच्चों का सही था, वेरी। इसके बाद